subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. इंडिया त्योहारों का देश है, हम सब जानते हैं, and this movie is nothing short of a festival in itself. Hi guys, welcome to India Forums. ना जाने कितने सारे वीडियोस में और कितनी बार हम ये शब्द मोस्ट अवेटेड को यूज करते हैं. Yes, मोस्ट अवेटेड फिल्म है, मोस्ट अवेटेड वेब शो है, ना जाने क्या क्या. लेकिन अगर इस टैग को शायद सबसे ज्यादा कहीं पे लागू होना चाहिए, then it has to be this film, RRR. That's right. सिर्फ इस साल की ये सबसे अवेटेड फिल्म नहीं, ये पिछले 2 सालों से सबसे अवेटेड फिल्म रही है और हम सब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. Having had the chance to see it, here's what I thought of it. सबसे पहले बात करते हैं कहानी के बारे में. फिल्म इज सेट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. ब्रिटिशर्स अभी भी रूल कर रहे हैं इंडिया के ऊपर और एक छोटी सी बच्ची है मली, जिसको अपनी विल के अगेंस्ट खरीद लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स और ये एक इंसिडेंट से पूरी 3 घंटे के ऊपर की फिल्म बन जाती है. एक तरफ है राम राजू, जो कि प्ले किया है रामचरण ने, एक पुलिस ऑफिसर है बट ऑब्वियसली सर्विंग द ब्रिटिश. और दूसरी तरफ है भीम, प्लेड बाय जूनियर एनटीआर, जिनका सिर्फ एक और एक ही मकसद है कि वो किसी तरह से मली को बचाए और वापस अपने यहाँ पे लेके आए. कैसे इन दोनों की कहानियां क्लैश होती है और ये एक कहानी बन जाती है अबाउट लव, a little bit of betrayal, revenge, and of course, most importantly, friendship. Fire और water को बार-बार symbolize किया गया है, and that is very prevalent in the film. So firstly, we are going to talk about the good aspects. अब अगर मैं ये कहूँगा कि एस.एस. राजमौली की फिल्म है, तो ग्रैंड है स्केल, बड़ी-बड़ी चीजें हैं, बड़ा-बड़ा ये है, बड़ा-बड़ा वो है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है. ग्लिम्स, ट्रेलर और ना जाने हर जगह पे ये ज्यादा एविडेंट है, एंड स्पेशली बाहुबली की बात ये एक्सपेक्ट हो गया है. बट it still has to be mentioned because trust me, हर बार अगर आप हर सीन देखते हैं आप बस इस चीज को अपलॉड करते हैं कि ये डायरेक्टर का विजन कितना अमेजिंग है. The fact that Rajamouli is not just able to envision कि मैं इतनी बड़ी चीज और बड़े स्केल पे ये चीज कर सकता हूँ and then उसको execute करना is absolutely amazing. बाहुबली के टाइम इस चीज को ज्यादा अप्लॉज किया गया था because वो पहली बार हुआ था. That is continued with RRR and it is amazing कि वो इतने बड़े स्केल पे सब चीजें करते हैं and he is able to do it so well. Next अगर बात करें तो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस. Of course, फिल्म में बहुत सारा ओवर द टॉप एक्शन है. कभी कभी कुछ सीन्स आपको थोड़े से ज्यादा ही ओवर द टॉप लगेंगे कि आप जैसे अपने ट्रेलर में देखा होगा कि एनटीआर वो पूरी बाइक को ऊपर नीचे कर देता है, उसके बाद वो बाइक को लिटरली रस्सी की तरह उठा के इधर उधर फेंकते हैं. लेकिन इवन देन सारे के सारे ओवर द टॉप सीन्स भी आप एक चीज के एक बार के लिए जाने देंगे प्योरली बिकॉज उस तरह से उसको फिल्म किया गया है. इतना ब्यूटीफुल है, हर फ्रेम अपने आप में एक मूवी बन सकता है. इतना ब्यूटीफुली विजन किया गया है और इतना ब्यूटीफुली इसको एग्जीक्यूट किया गया है. माय स्पेशल मेंशन हैज टू बी गिवन टू द वन ऑन वन हैंड कॉम्बैट. जो रामचरण और जूनियर एनटीआर के बीच में 1-to-1 कॉम्बैट दिखाया है, एक बार नहीं 2-3 बार दिखाया गया है, वो इतना अमेजिंगली कोरियोग्राफ्ड है. उसका एक्शन that itself deserves a lot of mention apart from the large scale action sequences. और ये सारी चीजें, लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंसेस, बड़े बड़े स्केल, ये सारी चीजें तभी सबसे बेस्ट हो पाती है अगर आपके पास एब्सोल्युटली इम्पेकेबल साउंड डिजाइन एंड ब्रिलियंट बैकग्राउंड स्कोर हो. एंड दैट RRR totally has. इतना फैंटास्टिकली हर सीन को एग्जीक्यूट और एलिवेट किया गया है with amazing background score coming in. Granted कि बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि हर सीन में ज्यादा ही वॉल्यूम पे बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है और बार बार आ रहा है. लेकिन when you have an event film going on in the theater like this, you want it to happen. आपको बार बार सीटी बजाने का मन करेगा, आपको बार बार ये आप हर एंट्री के लिए वेट करेंगे. आपको पता है कि ये कैरेक्टर्स बार बार एंट्री करने वाले हैं लेकिन आप फिर भी उसके लिए सीटियां बजाएंगे बिकॉज ऑफ द अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर. साउंड डिजाइन भी उतना ही अच्छा है. एंड अ स्पेशल मेंशन टू द VFX. इंडिया का VFX के साथ जो नाता है वो थोड़ा सा डामाडोल रहा है, बट स्पेशली द सीक्वेंस जो कि ट्रेलर में दिखाया है, एनटीआर का जो कॉम्बैट सीक्वेंस दिखाया विद द टाइगर इज ब्रिलियंट VFX. ट्रस्ट मी. एक दूसरा सीन है जहाँ पे VFX थोड़ा सा शॉर्टी जरूर है बट क्योंकि उसमें बहुत सारे VFX इन्वॉल्व है. लेकिन स्पेशली दिस पर्टिकुलर सीन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. यू विल लिटरली फील दैट द टाइगर इज एज रियल एज इट गेट्स. अब बात करेंगे परफॉर्मेंसेस की. देन ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 मेन लीडिंग मैन जो प्रीटी मच एवरी फ्रेम में है थ्रू आउट द 3 hour plus फिल्म. एक तरफ है रामचरण और दूसरी तरफ है जूनियर एनटीआर. रामचरण को एक्चुअली ज्यादा यू कैन से कि वो एक ज्यादा लीड कैरेक्टर है
एज अपोज टू जूनियर एनटीआर, क्योंकि रामचरण को एक पूरा आर्क दिया गया है फ्रॉम इवन बीइंग अ किड टू जस्ट बीइंग हैविंग हिज ओन रिवेंज इन द एंड ऑफ द फिल्म। सो ये पूरा आर्क रामचरण ने काफी बखूबी निभाया है। ग्रांटेड कि थोड़े थोड़े सीक्वेंसेस में थोड़े से ऑफ लगते हैं, कुछ कुछ सीन्स को वो उतने इमोट नहीं कर पाते, स्पेशली हिंदी डबिंग में थोड़े से ज्यादा ऑफ लगते हैं। देयर इज अ गुड चांस कि वो उनकी जो नेचुरल डबिंग और नेचुरल वॉइस और जो है उनका लैंग्वेज में वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन हिंदी डबिंग में थोड़ा सा इनफेक्टिव लगता है। बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट रामचरण हैज ब्रिलियंट एंड एब्सोल्युटली brilliant screen presence, and especially with his whole macho look, he is absolutely amazing. सारे एक्शन सीक्वेंसेस को अमेजिंगली किया गया है। और दूसरी तरफ है जूनियर एनटीआर। ही इज अनडाउटेडली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड दैट इज जस्ट प्रूव्ड हियर। मेरे लिए जूनियर एनटीआर वाज अ फार सुपीरियर एक्टर बिकॉज नॉट ओनली डिड ही हैव ऑल दोज अमेजिंग माचो सीन्स जहाँ पे वो एक्शन कर रहे हैं यहाँ वहाँ ये वो सब, लेकिन उनको उनके कैरेक्टर को बहुत इनिसेंट और एक बच्चे जैसा दिखाया गया है कि वो बहुत भोले दिखाए हैं, और वो इमोशन को भी वो उतने बखूबी निभाते हैं जितना वो एक्शन को अच्छे से करते हैं। सो फॉर मी जूनियर एनटीआर वाज अ मच बेटर एक्टर देन रामचरण। एंड कमिंग टू द अदर परफॉर्मेंसेस, आलिया भट्ट को ज्यादा रोल नहीं है एज इट वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन शी इज पिवटल टू द स्टोरी एंड एज यूजुअल उनको जितना भी काम दिया गया है शी इज डन अ ग्रेट जॉब। बट आई हैव टू से अजय देवगन इज अनदर एब्सोल्यूट स्पेशल मेंशन दैट ही डिजर्व्स। इवन दो अगेन उनको भी पूरा लंबा रोल नहीं है, बट ही हैज अ फैंटास्टिक एंड अ वेरी इंपैक्टफुल रोल। उनका जो रोल है उसके से ही बहुत सारी चीजें होती है, एंड अजय देवगन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे एक्टर्स ज्यादातर एक्स्ट्रास को रोल करते हैं या इधर उधर रहते हैं। दे आल्सो डन अ फाइन जॉब, बट another special mention has to be given to the British actors, basically the English actors cast in the film. For a change, there are some really good English actors cast in the film. यहाँ पे इंग्लिश एक्टर्स जो ब्रिटिशर्स का रोल कर रहे हैं वो फॉर अ चेंज इंग्लिश में ही बात करते हैं, अनलाइक सम अदर फिल्म्स जहाँ पे वो कन्वीनियंटली हिंदी में बात करते हैं। यहाँ पे there are some fine really good actors who've done a great job with their language, and at the same time वो उतने menacing और उतने rude दिखाए हैं, crude दिखाए हैं towards Indians. This whole thing is done really well, and these actors deserve special mentions for that. Now let's talk about the not so good aspects of the film. जब इतनी बड़ी मासी entertainers होते हैं, and especially something like RRR, which is an event film, terms like suspension of disbelief, you know what you sign up for, बार-बार use किया जाएगा, and I completely agree. It is important that you completely suspend your disbelief. But even then, some situations are so over the top and so puzzling कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। And it's not about the fact that आप देख रहे हैं कि NTR इधर उधर बाइक घुमा रहे हैं as if it's like a rush scene. It's fine. I know he's a Superman. He can do everything. लेकिन it's about some situations. For example, अगर एक कैरेक्टर को इतना बुरी तरह मारा गया है कि पूरे 7-8 मिनट का सीक्वेंस इसके ऊपर है कि वो लिटरली अभी चल नहीं पाएगा, ये बात तो और है कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं। लेकिन लिटरली 1-2 दिन के गैप इन द टाइमलाइन ऑफ द फिल्म, 1-2 दिन के बाद वो कंप्लीटली ठीक है, एक घाव नहीं है उसके ऊपर और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, दुनिया को बचा रहा है। It is very weird. That part and such other sequences lead you to believe कि okay, we are fine with suspension of disbelief, but when it becomes illogical, when it comes to situations, it is a little jarring for me. अब बाहुबली के टाइम ऐसा हुआ था कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में एक कंटिन्यूस स्टोरी लाइन थी जिसको एक फ्लो था, लेकिन आरआरआर की जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले है, इवन दो इम्पैक्टफुल, काफी थिन है। यस, द वर्ड थिन इज प्रोबेबली राइट टू यूज बिकॉज थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल ही है और थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ भी ज्यादा है। एक तरफ आप देखते हैं कि एक बिट्रेयल हो गया है, फिर वो कंफ्यूज्ड है, फिर वो वापस उसको बचाने जा रहा है, फिर वो वापस सोच रहा है क्या करना। It goes way too much of back and forth, which becomes a little too predictable, and then you know what's going to happen. In a film which is over 3 hours and the events are good enough to keep you engaged, but you still need a good enough storyline also to keep you engaged. Story screenplay अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि आप उसको अपलोड कर सकें। In the end, RRR में ये shortcomings और ना जाने और कितनी shortcomings आपको खुद के आपके ओपिनियन से लग सकती है, but none of that, and I mean none of that, has to take away from the fact that this is an event film. जैसे इंडिया में फेस्टिवल्स होते हैं वैसे ये एक इवेंट फिल्म है। लोग सारे मिलके फेस्टिवल मनाते हैं, वैसे सारे लोग मिलके ये फिल्म देखने जाएंगे ही जाएंगे, और ये फिल्म उस तरह की completely उस तरह की प्लॉट को डिजर्व करती है। So absolutely worth it, and that's why I am giving RRR
3.5 stars. So that's it guys, that was my review for RRR, directed by S.S. Rajamouli and starring Ram Charan and Junior NTR in lead roles. अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप मेरे पॉइंट्स, ओपिनियंस और क्रिटिक से एग्री करते हैं या नहीं. एंड जस्ट टू रीइटरेट, दिस इज एन इवेंट फिल्म. यस, this event film has to be enjoyed in the theaters, and irrespective of all the critiques and everything else, it is an experience not to be missed. So tell me in the comments आपको क्या लगता है. Till then, this is me Kunal Kothari signing off.